आगे इक्ष्वाकु वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए। एक राजा जिसका नाम युवनाश्व, युवनाश्व राजा के यहाँ कोई बेटा नहीं है। ये सूर्य वंश की विशेषता है, इसमें बिना यज्ञ के संतान नहीं होती है, यज्ञ करना पड़ता है। और चंद्रवंश की विशेषता है, इसमें बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता। युवनाश्व राजा ने आज यज्ञ किया और यज्ञ में एक कलश रखा गया। उस कलश के जल को अभिमंत्रित करते गुरुदेव वशिष्ठ ब्राह्मणों के साथ में राजा को कहते, राजा तुम्हें यहीं सोना है यज्ञ मंडप में। रात को राजा को प्यास लगी और कुछ दिखा नहीं। युवनाश्व राजा ने उस घड़े के जल को ही उठा करके पी लिया। प्रातः काल वशिष्ठ गुरुदेव कहने लगे, ब्राह्मणों से पूछने लगे, भैया घड़े का जल कहाँ गया? राजा ने कहा, गुरुजी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? वो तो मैंने पी लिया, रात को मुझे प्यास लगी इसलिए मैंने पी लिया। गुरुजी ने कहा, राजन गड़बड़ ही नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। अरे भैया वो जल तेरी रानी को पिलाया जाने वाला था, उससे बालक होता तुम्हारे। अब जल तुमने पी लिया तो बालक भी तुम्हारे ही होगा अब तो। हाँ, राजा तो घबरा गया। लेकिन ये प्राचीन भारत का विज्ञान, ये ऋषियों की तपस्या, बालक पेट में पला बड़ा राजा के, और जब परिपक्व हो गया पेट में तो प्राचीन भारत के ऋषियों का विज्ञान मंत्रों के द्वारा राजा को भी जीवित रखा और उसके उदर को चीर करके शल्य क्रिया के द्वारा उस बालक को भी सुरक्षित निकाला। ये प्राचीन भारत का विज्ञान। बालक सुरक्षित है, लेकिन एक और समस्या है। बालक रोने लगा भूख के कारण, अब वो दूध किसका पीवे? बालक तो सुरक्षित है, दूध किसका पीवे? कैसे उसका जीवन चले आगे? देवराज इंद्र की तर्जनी अंगुली में अमृत टपकता है। देवराज इंद्र आए और उस बालक से कह दिया, उसके मुंह में अंगुली देकर के, चिंता मत करो माम धाता, मैं तुम्हारा धाता हूँ, पालन करने वाला हूँ। राजा का नाम ही, उस बालक का नाम ही पड़ गया मानधाता। बड़ा प्रतापी राजा हुआ मानधाता। 50 कन्याएं हुई इसके आगे चल करके। सौभरी ऋषि ने एक मछली के जोड़े को विहार करते हुए देखा और विवाह करने की इच्छा हो गई। राजा के दरबार में आए, राजा से कहा, राजन आपके 50 कन्याएं हैं, एक कन्या का विवाह मुझसे करो ना। राजा ने सोचा, महात्मा है, मना करूंगा तो साफ दे देंगे, कोई कन्या पसंद करेगी कि नहीं करेगी। इसलिए कह दिया, महाराज हमारे यहाँ तो स्वयंवर की परंपरा है, अंतपुर में जाओ। जो कन्या आपको पसंद कर ले, वर्ण कर ले, उसी के साथ विवाह कर दो। महात्मा ने सोचा, मेरे स्वरूप को, जटाजूट को देख करके राजा ऐसी बात करता है, तो अपने तपस्या से ऐसा स्वरूप बनाया, ऐसा स्वरूप बनाया, अंतपुर में जाते ही 50 की 50 कन्याओं ने वर्ण कर लिया। 50 की 50 कहती है, नहीं नहीं, इनसे तो विवाह मैं करूंगी, इनसे विवाह मैं करूंगी, इनसे विवाह मैं करूंगी। राजा ने 50 कन्याओं को सौभरी ऋषि के साथ ब्याह दिया। आगे बहुत गृहस्थी उनकी चली, फिर अंतिम समय में थोड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने अपनी तपस्या की जो ताकत है वह व्यर्थ के विषयों में बर्बाद कर। आगे इन्हीं के वंश में फिर हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा हुए। कौन नहीं जानता हरिश्चंद्र की सत्य प्रतिज्ञा को। चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में उगने लग जाए, चाहे धरती अपनी शीतलता को छोड़ दे, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी।
चंद्र टरे सूरज टरे, टरहि जगत व्यवहार। पे दृढ़ व्रत हरिचंद को, टरहि न सत्य विचार, टरहि न सत्य विचार। हरिश्चंद्र के जीवन में कितनी समस्याएं आई, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। चाहे पत्नी को बेचना पड़ गया, बच्चों को बेचना पड़ गया, गांव के घर पानी भरना पड़ गया, लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटे हरिश्चंद्र महाराज। ऐसे सूर्य वंश के प्रतापी राजा। आगे इन्हीं के वंश में रोहित, रोहित के वंश में सगर, और सगर के वंश में ही फिर भगीरथ महाराज का जन्म हुआ। क्योंकि कपिल मुनि के श्राप से सगर महाराज के बेटों का नाश हो गया था। देवराज इंद्र ने घोड़ा चुराया, कपिल मुनि के आश्रम पर बांधा। सगर महाराज के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि ने कुछ कहा नहीं। आंखें खुलते ही सब जलकर के राख हो गए। भगीरथ महाराज आगे इनके वंश में हुए, तपस्या करके ब्रह्मलोक से गंगा जी को धरती पर लेकर के आए, शिव जी की जटाओं में होकर, और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। गंगा माँ के जल की महिमा को बताया। ब्रह्म दंड से युक्त जो सगर महाराज के जो पुत्र थे, आज गंगा माँ के जल के स्पर्श से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आगे इसी वंश में खटवांग महाराज हुए। खटवांग की वंश परंपरा में महाराज रघु हुए, और ऐसा प्रताप, ऐसी कीर्ति रघु महाराज की, सूर्य वंश का नाम ही बदल गया। इनकी त्याग तपस्या के कारण नाम ही रघुवंश पड़ गया। रघु महाराज के अज हुए, अज महाराज के दशरथ हुए। दशरथ जी के मुख्य रूप से 3 रानियां हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। रानियां 3 हैं, वैसे बहुत सारी है, लेकिन मुख्य रूप से 3 है। दशरथ जी महाराज ने सोचा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बेटा नहीं है, तो कहाँ गए बेटा मांगने के लिए दशरथ जी? जंद बाबा के यहाँ। कहाँ गए? कहीं नहीं गए। किसी देवता के यहाँ नहीं गए, कहीं अपने गुरुजी के पास में गए, वशिष्ठ गुरुदेव के पास में। गुरुजी से कहा, गुरुजी बुढ़ापा तो आ गया है, कोई पिंड दान करने वाला होगा कि नहीं होगा? कोई श्राद्ध करने वाला पीछे होगा कि नहीं होगा? आजकल तो ये सब पिंड श्राद्ध आजकल के बच्चे जानते ही नहीं है, लुप्त हो गई क्रिया। क्यों हो गई लुप्त? उसमें हम भी कारण है। हमसे श्राद्ध के समय गौ माता के लिए 4 रोटी नहीं बन पाती है। हम बार बार कहते हैं महाराज हम तो वो बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली पर कर आए, अब हमको करने की जरूरत नहीं है ना श्राद्ध, वो गया जी में कर आए हम तो सब, अब जरूरत नहीं है महाराज, ऐसा कहते हैं लोग। अरे हम तो कहते हैं आप बद्री नारायण कर आए, गया जी कर आए, कहीं भी कर आए, लेकिन फिर भी करो। क्यों? आपके बच्चे कैसे जानेंगे कि श्राद्ध क्या होता है? आप बंद कर दोगे इस क्रिया को, इस संस्कृति को ही बंद कर दोगे, पीछे वाले लोगों को क्या पता चलेगा कि श्राद्ध क्या होता है, पिंड क्या होता है? जब गुरुदेव से कहा दशरथ जी महाराज ने, तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत कर, धीरज धारण कर। कह दिया गुरुदेव ने, आशीर्वाद दे दिया। धरहु धीर हो सुत चार,
रे। धर्म धीर हो यही सुख जारे। त्रिभुवन विदित भगत रे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव ने कह दिया चिंता मत करो, धीरज धारण करो। राजा का गुण होता है धैर्य धारण करना, इसलिए तुम भी धीरज धारण करो। 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, साधारण बेटे नहीं होंगे। गुरुदेव ने आकर के पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। ऋषि श्रृंग के माध्यम से, और ऐसा यज्ञ हुआ, भावना का यज्ञ है। स्वयं परमात्मा प्रकट हुए अग्निदेव के रूप में, और खीर का प्रसाद दशरथ जी को दिया। तीनों रानियों को अपनी को बांटते। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग दशरथ जी महाराज ने कौशल्या माँ को दे दिया, और आधे में से आधा आधा दोनों छोटी रानियों को दे दिया। आजकल की बात होती तो यही लड़ाई शुरू हो जाती। पहले उसको तो आधा दे दिया, और हम कोई ऐसे ही थोड़े हैं। लेकिन तीनों रानी बहनों के जैसी रहती है। ऐसी गृहस्थी तो श्रेष्ठ होती है। अब सबको लगने लग गया हमारे महाराज के यहाँ बेटे होने वाले, क्योंकि गुरुजी ने कहा है। समय आया, बहुत संक्षिप्त में है भागवत में राम जी का चरित्र। समय आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, और दिन के लगभग 12 बजे के आसपास कौशल्या माँ के महल में मेरे प्रभु नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान। माताजी ने जब उस झांकी को देखा तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। आंखों से आंसू बहने लग गए। कुछ बोलना चाहती है लेकिन गला रुंध गया, बोला नहीं जाता। दूसरी माताओं के यहाँ भी, कैकेयी माँ के यहाँ के बेटे ने जन्म लिया, और छोटी माता जो सुमित्रा है उनके यहाँ 2 पुत्र प्रकट हुए। कौशल्या माँ तो देखती रह गई, स्तुति करना चाहती है लेकिन गला काम नहीं करता, रुंध गया। इतनी प्रसन्नता। भगवान ने देखा माताजी बोलना चाहती है लेकिन बोल ही नहीं पा रही है, क्या करूं? तो कही कथा सुहाई मातु बुझाई। माताजी को कथा सुनाई भगवान। भगवान तो कथावाचक, असली कथावाचक तो भगवान है ना। कथा सुनाई पूर्व जन्म की। माँ याद करो, पूर्व जन्म में आप शत्रुपा थी और दशरथ जी महाराज स्वयंभू मनु महाराज थे। आपने मेरी तपस्या करी थी और मैंने आपको जब कहा था वरदान मांगो, तो स्वयंभू मनु समझदार राजा ने कहा था, हे प्रभु मैं क्या मांगू, आप मेरे बेटे बनकर के आ जाओ, बस यही मैं मांगता हूँ। आप मेरे बेटे बनकर के आ जाओ। याद करो माँ, उसी वचन के अनुसार मैं आपका बेटा बनकर के आ गया। अब आप मुझे बेटा कहो, मैं आपको माताजी कह देता हूँ, दरवाजा खोलो ना, ये अवधवासी मेरा दर्शन करना चाहते हैं। कथा सुनाने के बाद माताजी को थोड़ी हिम्मत आई। याद आया
और फिर माताजी ने कुछ अपनी शर्तें रखी। हे गोपाल, बात तो ठीक है, लेकिन मैंने तो आपको बेटा बनकर के आने को कहा था, आप तो पापा जी बनकर के आए हो, बेटा बनकर के आने को कहा था। ये 4-4 हाथ का बेटा, ये 7 हाथ लंबा बेटा, साल दुसाला लोग क्या कहेंगे? क्या करूं मां? छोटे बन जाओ भगवान, छोटे बन। भक्त की इच्छा में ही भगवान की इच्छा। अब तो दरवाजा खोलो मां। अरे प्रभु, जब बालक पैदा होता है तो साल दुसाला पहन करके थोड़े पैदा होता है, वस्त्र तो उतारो। भगवान छोटे हो गए, वस्त्र उतारे, अब तो दरवाजा खोलो माँ। माताजी कहती है जब बालक पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है, इसलिए रो तो सही। और माताजी की बात मानकर सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान कहाँ कहाँ करके रोने लगे और दरवाजा खुला। सब अवधवासियों ने दर्शन किया। दशरथ जी को जब समाचार मिला 4-4 पुत्र हुए, बड़ा आनंद मना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। ब्रह्मानंद के समान आनंद आने, क्यों ना आवे ब्रह्मानंद के समान आनंद। ब्रह्मानंद ही बेटा बनकर के आया। इतना लुटाया, कोई लेता ही नहीं है। इतनी खुशी है, जिसके हाथ में आता है वही दूसरों को दे देता है। बड़ा आनंद मना रहे अवध में ये सब अवधवासी। आप भी चलोगे थोड़ी देर के लिए अयोध्या में? चलिए, तन से यहीं बैठे रहिए और मन से चलिए। थोड़ी देर 2 मिनट अयोध्या में चलिए, देखें तो सही अयोध्या में क्या नजारा है। आनंद हो रहा है। दशरथ जी महाराज के दरवाजे पे नौबत बाज रहे, नौबत। लोग अबीर गुलाल लुटा रहे, बधाइयां गा रहे हैं, बांट रहे हैं, दे रहे हैं। बड़ा आनंद है यहाँ पर।